हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन होती है, उसकी क्या परिभाषा होती है, इलेक्ट्रिक करंट की खोज किसने की, इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और उसको सिंपल भाषा में पूरा हम A to Z समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इलेक्ट्रिकल करंट को हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं, जिसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत धारा होती क्या है इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ट्यूबलाइट देखा होगा, तो ट्यूबलाइट में लाइट कब जलती है, सप्लाई कब आती है, जब हम प्लग इन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूबलाइट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे जाते हैं, दूसरे सिरे से पहले सिरे आते हैं। तो जब ये आपस में टकराते हैं, उस टकराने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से वो ट्यूबलाइट जलती है। तो आपको समझ में आया होगा कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। स्लाइड में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू वायर्स एंड कंपोनेंट। जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर या किसी कंपोनेंट में से फ्लो होते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आगे लिखा है इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये उसके चार्ज के रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इसका मतलब हुआ कि जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें से करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें I होता है विद्युत धारा, Q होता है आवेश यानी चार्ज, और T होता है समय। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा यानी जितना ज़्यादा आवेश होगा, उतनी ज़्यादा ही करंट फ्लो होगी उस सर्किट में से, और उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी मतलब उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जिसकी वजह से विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होगी। इसके बाद देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, इसको किस में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। यानी हम जो भी करंट मेज़र करते हैं, जो भी नंबर आता है, जैसे 5, 10, 15, 20, जो भी नंबर आता है उसके पीछे हम एम्पियर लगाते हैं। तो इसको क्या रीड करेंगे, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, यानी करंट को हम एम्पियर के फॉर्म में रीड करते हैं यानी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसकी भी एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम, ठीक है। और जो टाइम था उसकी होती है सेकंड। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है यानी डेफिनेशन क्या होती है। यानी एक एम्पियर इक्वल टू एक कूलाम अपॉन एक सेकंड। इसका मतलब होता है एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित जब होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो उसे एक एम्पियर कहते हैं। मतलब जब एक कूलाम चार्ज जाएगा तो उसको एक एम्पियर बोलेंगे, 2 कूलाम जाएगा तो 2 एम्पियर बोलेंगे, 3 कूलाम जाएगा तो 3 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे एक सर्किट दिख रहा होगा जिसमें कुछ कंपोनेंट लगे हैं। सबसे पहले ऊपर है सेल यानी बैटरी, उसके बाद लगा हुआ है स्विच, फिर इसमें नीचे लगा हुआ है लैंप। लैंप मतलब आप टॉर्च ले सकते हो, कोई भी बल्ब ले सकते हो, ट्यूबलाइट ले सकते हो। उसके बाद है इन सबको कनेक्ट करने के लिए केबल, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन अ टॉर्च द बैटरी प्रोवाइड्स द फ्लो ऑफ चार्जेस विच मीन्स द बल्ब इन द टॉर्च ग्लोज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब हुआ ये जो बल्ब लगा हुआ है
या आप चाहे इसको नॉर्मल बल्ब समझ लीजिए या फिर टॉर्च का जो बल्ब होता है वो समझ लीजिए, वो इलेक्ट्रॉन के यानी चार्ज के फ्लो होने की वजह से जलता है। ठीक है, फिर इसमें आगे लिखा है व्हाट डज अ स्विच डू, मतलब स्विच क्या काम कर रहा है। फिर इसमें द स्विच क्रिएट अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्विच बीच में लगा हुआ है जो ऑन ऑफ जैसा दिख रहा है, ये बल्ब और सेल के बीच में लिंक यानी कनेक्शन क्रिएट करता है। इफ़ द सर्किट ब्रेक्स, अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है यानी जो दोनों को जोड़ने का जो लिंक है अगर वो ब्रेक हो जाएगा, हट जाएगा, then the current stop flowing immediately and the bulb does not glow। इसका मतलब हुआ अगर हम ये स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाने के वजह से करंट फ्लो नहीं होगी। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब भी नहीं जलेगा। तो ये जो स्विच है दोनों के बीच में, दोनों को जोड़े रखने का काम करता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।